बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। एक जानिब तो 3 बड़े शहरों पर कब्जे की जंग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है और दोनों जानिब से ही बड़ी शदीद किस्म की रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है, क्योंकि अफगान तालिबान के लिए भी ये डू और डाई सिचुएशन है और अफगान फोर्सेस के लिए भी ये आखिरी मौका है कि 3 अहम तरीन शहर बचा लिए जाएं। लेकिन इस सब के अंदर तालिबान ने कल का दिन वो कर दिया है जो इससे पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस वक्त पर तालिबान वो करेंगे। अफगान जंग बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल तक पहुंचा दी गई है और वहां पर कल की पूरी रात जो सिचुएशन रही है वो बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी और बड़ी ही गैर यकीनी की सूरत हाल थी। सिर्फ और सिर्फ जो इत्तलात हमारे तक मौसूल हो रही थी वो ये थी कि अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल पै दर पै धमाकों से गूंज उठा है। वहां पर गोलियों की आवाजें आ रही हैं, गन फाइट की आवाजें आ रही हैं और ये मामला क्या हुआ इसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स अब जाकर आई हैं। इसमें कितना नुकसान हुआ वो भी सब कुछ पता चल चुका है, जो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी अफगान तालिबान की एडवांसमेंट्स जारी है और अब इत्तलात ये आ रही है कि पार्लियामेंट तक में अफगान तालिबान घुस चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान के वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह पर भी हमला किया गया है और इस सब के अंदर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि खेल मंतकी अंजाम तक पहुंचकर दम लेगा और आने वाले चंद घंटे, आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब बहुत तेजी से डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम एक और चीज ये हुई है कि कल अफगानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है काबुल, उसके अंदर एक कैंपेन चली जिसे बाद में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एंडोर्स किया कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, कलमा तैयबा और नारा तकबीर लगाएं और अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करें। लेकिन इस सब के अंदर कुछ इस तरह के नारे लगाए गए, मर्ग बर पाकिस्तान, मर्ग बर इमरान खान और मर्ग बर कुरैशी, यानी कि इमरान खान के लिए, शाह महमूद कुरैशी के लिए और पाकिस्तान के लिए मौत के नारे और मौत की दुआएं जो हैं वो इन्होंने की। उसके वाले से कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा और वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, इसमें सारी की सारी डिटेल्स विद प्रूफ एंड विद एविडेंस आपकी स्क्रीन पर चलवाई जाएंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो तालिबान 3 बड़े शहरों के अंदर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। एक है हलमंद सूबे का कैपिटल लश्करगाह, दूसरा है हरात सूबे का कैपिटल हरात और तीसरा है कंधार। और इन तीनों शहरों के अंदर पूरी की पूरी अफगान फोर्सेस और उनकी आर्मी, उनकी स्पेशल फोर्सेस, उनकी एयरफोर्स, सबकी तवज्जो इन 3 शहरों को बचाने की है। तो इस स्ट्रेटजी का फायदा उठाते हुए तालिबान ने कल भी एक सूबाई दारुल हुकूमत पख्तिया सूबा जो है उसके सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा किया था और आज भी तालिबान ने कुछ ऐसा ही किया है। आज तालिबान ने एक ऐसा दारुल हुकूमत जिस पर पहले तालिबान ने कब्जा किया, फिर अफगान फोर्सेस ने उसे छुड़वा लिया, अब इस सब का फायदा उठाते हुए तालिबान ने उसे फिर से रीकैप्चर कर लिया है और आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नजराब दोबारा तालिबान के कब्जे में। तालिबान ने कपीसा सूबे के दारुल हुकूमत नजराब पर दोबारा कब्जा कर लिया। जिले सेंटर, पुलिस चीफ दफ्तर और मुल्हिका इदारों का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया। भारी हथियारों और सामान पर भी कब्जा कर लिया है। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब तालिबान जो हैं उनके ऊपर भी बमबारी और उनके कदम लड़खड़ा जाएं, उनके कदम उखाड़ने के लिए अफगान फोर्सेस इस वक्त हर सर धड़ की बाजी लगा रही हैं और इस दफा ऐसा लग रहा है कि जंग जो है वो हो रही है। इस दफा ना तो सरेंडर हो रहा है क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है आखिरी 3 इलाकों के अंदर। अब कंधार जो है सूबा, उसके अंदर तालिबान का एक हेडक्वार्टर था, मरकज था, जिसके ऊपर अफगान फोर्सेस ने फजाई बमबारी नहीं की सिर्फ, बल्कि उसकी फुटेज भी जारी कर दी है। फुटेज भी शेयर करता हूं, पहले आप ये खबर देख लें। अफगान हुकूमत ने डंड कंधार में तालिबान के मरकज पर बमबारी की वीडियो जारी कर दी और ये बड़ी अहम तरीन जगह है। इस वीडियो के अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि पहले इसमें वो दिखा रहे हैं कि यहां पर लोग भी चल रहे हैं, ये पहाड़ी सा इलाका है या फिर ये बड़ा ही इस तरह का इलाका है जहां पर दरख्त हैं आसपास, अंदर करके ये मरकज है
और इस मरकज के अंदर लोग भी चल रहे हैं और ऑपरेशंस भी रन हो रहे हैं और अचानक यहां पर धमाका होता है। आप बल्कि ये वीडियो देखें। ये तो नाज़रीन कराम कंधार की बात है। अब जरा बात हो जाए हलमंद के कैपिटल लश्करगाह की। अब ये लश्करगाह वही शहर है जिसे कल रात अफगान आर्मी ने अनाउंस किया था कि यहां से लोग निकल जाएं, हम एक बहुत बड़ा ऑपरेशन के जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं और फजाई बमबारी करेंगे तालिबान पर, आम आवाम बस इस शहर को छोड़कर यहां से भाग जाए। तो इसी सूबे के कैपिटल लश्करगाह के अंदर तालिबान ने टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन पर भी कब्जा किया, अपनी रेडियो नशरियात सदाई शरीयत भी स्टार्ट कर दी। ये सारा मामला हुआ। अब ये आप देख सकते हैं हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई सूबाई काउंसिल की इमारत के करीब हो रही है और कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं, जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि सूबाई काउंसिल के अंदर भी तालिबान घुस चुके हैं। जो इनकी सूबाई पार्लियामेंट है उसके अंदर भी तालिबान इस वक्त एंटर हो चुके हैं। जबकि दूसरी खबर भी आपके सामने चलवा देता हूं, लश्करगाह में तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब हो रही है। तो ये दोनों चीजों से आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त सिर्फ की बिल्डिंग्स जो हैं उन पर कब्जे की जंग है। उसके बाद तो जाहिर बात है वो अपनी विक्ट्री अनाउंस कर देंगे, लेकिन इस सब के अंदर फजाई हमले जारी हैं। और सूबा हलमंद के सदर मकाम लश्करगाह शहर में अफगान फजाइया ने ज्वेलरी सुपर मार्केट पर बमबारी की, जिससे मार्केट को आग ने लपेट में ले लिया। अवाम को भारी माली नुकसान भी पहुंचा है। तो ये बहुत सी बमबारियां हो रही हैं, ज्वेलरी मार्केट पूरी की पूरी तबाह कर दी गई है। उन्हें इत्तला थी कि इसके अंदर तालिबान है, अलबत्ता इसके अंदर तालिबान तो नहीं थे, अलबत्ता सोना बहुत ज्यादा था जो मकामी ताजरों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी बहुत ज्यादा जारी हो सारी हैं, जिसमें अवाम बहुत ज्यादा गुस्से में है कि उनका क्या कसूर है। आम लोगों की जानें भी जा रही हैं और वो दोनों पार्टियों से ही थोड़े बहुत तंग नजर आ रहे हैं और मुतनफ्फर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 40 साल से जंग देखी है, वो सुकून चाहते थे, अब फिर जंग देख रहे हैं और अब चीजें खाना जंगी की तरफ जा रही हैं। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मीडिया जो है उसके हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स बन गई हैं और वहां पर बहुत सी मीडिया आउटलेट्स लगातार पूरे अफगानिस्तान में बंद हो रही हैं। आप ये टोलो न्यूज की खबर देख सकते हैं। अफगानिस्तान 51 media outlets closed amid fighting. The ministry said 16 of the media outlets are in Helmand and stopped operating in recent weeks. गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर 51 पूरे अफगानिस्तान में, जबकि सिर्फ 16 हलमंद सूबे के अंदर मीडिया आउटलेट्स ने काम करना बंद कर दिया है। अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके वो बिल्कुल वापस जा चुके हैं और कोई मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं हो रही। इस वजह से बहुत सी खबरें हैं वो भी नहीं आ पा रही। लेकिन जारी बात है मीडिया वाले भी बेचारे डरे हुए हैं कि जान है तो जहान है, इतनी घुमसान की जंग के अंदर वो रिपोर्टिंग करें तो करें कैसे। अब नाज़रीन कराम इस सब के अंदर कल जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि ये जंग पहली मर्तबा काबुल तक पहुंच गई है और इसकी जिम्मेदारी भी बड़े अरसे बाद, यानी इससे पहले जितने काबुल में इवेंट्स होते थे उनकी जिम्मेदारी अलकायदा, दाइश, इस तरह की तंजीमें कबूल कर लेती थी, तालिबान नहीं करते थे। लेकिन अब उसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज सामने आ चुकी है। कल काबुल के अंदर एक धमाका होता है ग्रीन जोन में और ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इनकी एम्बेसियां हैं उनके करीब। उसके बाद दूसरा धमाका भी सुनाई दिया गया और ये एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर है जनरल बिस्मिल्ला, उसके घर के करीब। उसके धमाके के फौरी बाद फायरिंग की बड़ी ज्यादा आवाजें आई और आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। गनमैन अटैक एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर्स हाउस इन काबुल। A car bomb attack occurred near the residence of acting defense minister General Bismillah Mohammadi at around 8 p.m. in downtown Kabul. और इस सब के अंदर कहा गया फॉलोड बाय गन फायर एंड हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट। इसके बाद गन फायर और हैंड ग्रेनेड जो है उसके धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। और ये शिरपुर एरिया है काबुल की डिस्ट्रिक्ट 10 का, an area crowded with houses owned by high ranking government officials, जहां पर आला ओहदेदारान जो है हुकूमत के उनके घर हैं। उस इलाके के अंदर ये लड़ाई हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर पहुंच गई थी। एम्बुलेंस वर आल्सो सीन लीविंग द एरिया विद इन एन आवर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द इंसिडेंट। पहले ही घंटे के अंदर 8 से 9 बजे के दरमियान एम्बुलेंसें भी यहां पर से मरीजों को लेकर जा रही थी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया रात तक कि बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो भी पहुंचा गया है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि ये इस सारी सूरत हाल के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर है वो लकीली अपने घर पे मौजूद नहीं था। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो तो बच निकला इसमें, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अब आकर चीजें कंफर्म हुई हैं
8 killed, 20 wounded in attack on acting defense minister's house. The attack took place at around 8 PM local time in Shirpur area in downtown Kabul. इसके अंदर 8 अफराद जो हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है, वो जान से गए हैं, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। ये कार बॉम्ब ब्लास्ट था, अब पता चला है, और ये कार बॉम्ब ब्लास्ट के फौरी बाद ग्रेनेड अटैक और गन फायर की आवाजें जो हैं वो भी आती रही। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इसके बाद पहले कार बम ब्लास्ट हुआ, देन 4 गनमैन एंटर्ड अ नियर बाय हाउस एंड फोर्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद 4 गनमैन ऐसे हैं जो हमलावर हुए, जिन्होंने ग्रेनेड से अटैक किया और बाद में वो वहां पर एंटर हुए और उन्होंने वहां पर अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखी। इस सब के अंदर सिक्योरिटी सोर्सेज कह रहे हैं कि टोटल 7 अटैकर्स थे, 7 लोगों ने हमला किया था ये, और इसमें अब जो इत्तलात यही है कि 8 लोग मारे गए हैं और 20 जो है वो जख्मी हैं। इसके अंदर जो हैरान कुन चीज सामने आई वो ये कि तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। आप ये खबर देख सकते हैं, तालिबान ने काबुल में वजीर दिफा के घर के नजदीक हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले में 8 अफराद मारे गए थे, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए थे। तालिबान के मुताबिक शहरी इलाकों पर हमले ना रोके गए तो काबुल हुकूमत को निशाना बनाया जाएगा। तो तालिबान का ये वर्जन है कि हमने ये किया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि ये हुकूमत आम लोगों को मार रही है, तो हम इस हुकूमत के अहदेदारों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये अब पहली मरतबा बड़े अरसे में हुआ है कि जंग बाकायदा तौर पर तालिबान की जंग काबुल तक पहुंच गई है, और वहां पर भी लड़ाई हुई, गन फायर हुआ, गार्ड्स जो हैं वो अटैकर्स के साथ लड़ते रहे। तो इस सिचुएशन ने एक मरतबा सबको हिला कर रख दिया है। अच्छा नाज़रीन किराम, कल आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था कि अपने वीलॉग के अंदर कि कल अफगानिस्तान के अंदर एक कंपेन चली, जिसे बाद में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन फवाद अमन जो है उसने भी एंडोर्स किया कि सब लोग घरों से बाहर निकले, अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, अपनी फोर्सेज को सपोर्ट करें। हमें उससे कोई एतराज नहीं है, करें जी, आपकी अपनी फोर्सेज है, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इस सब के अंदर बड़े इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़े अजीबो गरीब नारे भी लगाए। आप ये देख सकते हैं, अफगान रुकन पार्लियामेंट मरियम सुल्तान खेल काबुल में मर्ग बर पाकिस्तान, मर्ग बर इमरान, मर्ग बर कुरैशी के नारे लगवा रही हैं। यानी कि इमरान खान की मौत, शाह महमूद कुरैशी की मौत और पाकिस्तान की मौत के लिए एहसान फरामोशी की हद है। एहसान फरामोशी की आखिरी हदों को भी ये लोग जो है छू चुके हैं, और ये लोग पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। खैर, ये तो अब अमेरिका पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। इनका अशरफ गनी जो फन्ने खान बनता था 2 महीने पहले, मुझे उसकी स्टेटमेंट याद है, कहता था कि मैंने अमेरिका को निकाला है, मेरी पॉलिसीज की वजह से आज अमेरिका यहां से जा रहा है। और आज उसने बयान दिया कल के अमेरिका क्यों निकल रहा है, अमेरिका ज्यादती कर रहा है, इस तरह में अकेले तो छोड़कर ना जाओ। तो ये वो लोग हैं जो अपनी हार का मलबा दूसरों पर डालना बड़ा बखूबी जानते हैं। आप जरा ये इसकी मरियम खेल जो भी है, ये औरत, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसकी जरा ये वीडियो देखें। इस पर तबसरे की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और इनकी एहसान फरामोशी जो है उसका भी हमें पता चल सके। ये आपने इसकी वीडियो देखी, मरियम सलमान खेल इसका नाम है। इसके पीछे फौजी जवान भी खड़े हैं अफगान आर्मी के। ये वही फौजी जवान है जो अपनी मर्ग से बचने के लिए, अपनी मौत से बचने के लिए पाकिस्तान में पनाह भी लेते हैं। इनकी मिनिस्ट्री मुकर भी जाती है, लेकिन ये कहते हैं बड़ी मोहब्बत आपकी, आपने हमें बचाया। पाकिस्तान में खाना भी खाते हैं और फिर यहां से उन्हें इज्जत के साथ अगर हम भेज दें तो उसका भी एहसान फरामोशी की ये हद है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें आपके सामने रखना बड़ा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।